नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गायत्री डिवाइन टेल्स में। और आज हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे जीवतिया व्रत या जीतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान को कष्टों से बचाने और लंबी आयु की मनोकामना के लिए करती हैं। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। निर्जला का मतलब जीवित पुत्रिका व्रत पूरे दिन और रात को पानी भी नहीं पिया जाता है। इस व्रत को 3 दिन तक मनाया जाता है। ये व्रत हमारे देश के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। वहीं नेपाल में जीवित पुत्रिका व्रत जीतिया उपवास के रूप में लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में इस जीतिया व्रत का खास महत्व है। महिलाएं अपने वंश की वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए जीवतिया का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भी महापर्व छठ की तरह 3 दिन तक मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत के नियम और इस पर्व का महत्व। इस व्रत में सप्तमी के दिन नहाए खाए का नियम होता है। ये बिल्कुल छठ की तरह ही जीवतिया में नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके पास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान कर भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। यहाँ सात्विक भोजन से मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन से होता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है ये खाना चील व सियारन के लिए रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत के दूसरे दिन निर्जला व्रत होता है। जीवित पुत्रिका व्रत के दूसरे दिन को खुरजितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक कुछ भी ग्रहण नहीं करती। जीवित पुत्रिका व्रत का तीसरा दिन पारण का दिन होता है। व्रत तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। जीतिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर भिन्न है। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग, मड़ुआ की रोटी आदि खाई जाती है। तो आइए इस जीवित पुत्रिका व्रत पर जीवतिया व्रत की पौराणिक कथा को जानते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये व्रत क्यों मनाया जाता है। बहुत पुरानी बात है। गंधर्वराज जिमुतवाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री साया प्रदोष काल में जिमुत वाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वो पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। ये व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद।